कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3795 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम सब अरे लेंथ विद डिस्टिंक्ट सम एटलीस्ट के। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स और एक इंटीजर के दिया है। ठीक है, हमें रिटर्न करना है मिनिमम लेंथ ऑफ सब अरे। ठीक है, एक सब अरे का मिनिमम लेंथ रिटर्न करना है जिसके अंदर के सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो है, ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज के सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, मतलब एटलीस्ट के बोला है ना। और इसमें क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज मतलब जो यूनिक वैल्यूज होंगी सबको एक एक बार ही ऐड करना है सम में। ठीक है, यहाँ देखो बोल रखा है ईच वैल्यू काउंटेड वंस। ठीक है, जैसे ये दे रखा है एग्जांपल, जैसे 2 दो बार है, अगर हम सब अरे इसको कंसिडर करेंगे तो इसके अंदर 2 को एक ही बार कंसिडर करेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बता रखा है। और अगर ऐसा कोई सब अरे एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके यूनिक वैल्यूज का सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, तो हमें रिटर्न करना है -1। ठीक है, फिर बता रखा है सब अरे क्या होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें एरे दे रखा है, बोल रहा है कि मिनिमम लेंथ क्या है सब अरे का जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। इसमें अगर देखें तो मिनिमम लेंथ क्या है, ऐसे तो अगर सम देखें तो सबका अगर हम सम कर लेंगे तो ये 4 से बड़ा हो ही जाएगा, लेकिन बोला है मिनिमम लेंथ चाहिए ना। तो मिनिमम लेंथ के लिए ऐसे यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो अगर इसको मैं कंसिडर करूँ तो क्या ये मिनिमम लेंथ, ये जो है 1 लेंथ का जो है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 4? नहीं है। तो इसके साथ में मान लो इसको कंसिडर करता हूँ, तो लेकिन मुझे तो एक ही बार काउंट करना है क्योंकि यूनिक एक ही है, 2 एक ही बार आए, मतलब एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार भले, तो अभी 2 ही है सम। अब इसको कंसिडर करें तो देखो 3 2 5 ये हो गया ग्रेटर देन, लेकिन क्या ये मिनिमम है? इसका लेंथ क्या है? 3 है लेंथ। अगर मैं इसको हटा दूं, फर्स्ट वाले को हटा दूं, इसको कंसिडर करूं तो ये मिनिमम है 2 लेंथ का सब अरे जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, 3 2 5 है ना, तो मिनिमम लेंथ 2 ही मिलेगा। अगर इन दोनों को कंसिडर करेंगे तब भी इसका भी मिनिमम लेंथ 2 ही है। ठीक है, तो इस केस में इसीलिए इसका आंसर 2 है। ठीक है, सिमिलरली इस केस में देखें, इसमें भी 2 ही है। अगर इन दोनों को कंसिडर करें 3 2 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, इन दोनों को भी कंसिडर करें 3 2 5 4 3 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ क्या है? 2 ही है। अब मिनिमम लेंथ 2 से कम मिनिमम लेंथ क्या होगा? 1 होगा। ऐसा तो कोई एलिमेंट है नहीं जो कि इससे बड़ा हो। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। इसमें मिनिमम लेंथ क्या है? इसमें मिनिमम लेंथ 1 है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो 5 ये दोनों जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के है। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली इसको कंसिडर करेंगे, ये सब अरे हो गया, इसका लेंथ 1 है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इस केस में इसीलिए इसका आंसर 1 है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये एरे दे रखा है और के दे रखा है 4। ठीक है, अब हम इसमें क्या किए, मैंने एग्जाम्पल जैसे समझाया था, मैंने क्या किया था, मैं एक एक एलिमेंट को ही अपने सब में ऐड करता जा रहा था। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको कंसिडर किया, फिर देखा कि क्या सब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो रहा है, नहीं सब नहीं हो रहा है, तो इसके बाद मैंने इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, दोनों को कंसिडर किया, लेकिन इसमें एक ही बार कंसिडर होगा, 2 डुप्लीकेट है ना, तो एक ही बार होगा। तो अभी भी क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हुआ? नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, उसके आगे आगे वाला जो एलिमेंट है उसको भी कंसिडर कर लिया अपने सब अरे में। ठीक है, कि मतलब ये मिल के पूरा सब अरे में कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैंने देखा कि क्या सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो रहा है। हाँ, 3 2 5 ग्रेटर देन हो रहा है, तो मैंने इसका लेंथ कैलकुलेट कर लिया। लेंथ कितना है अभी? मिनिमम लेंथ अभी कितना है? 3 है। ठीक है, जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हुआ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको हटा दिया। मैंने सोचा हो सकता है डुप्लीकेट मेरे पास हो, पूरे पूरे सब अरे में हो सकता है डुप्लीकेट हो, तो मैंने इसीलिए फर्स्ट वाले एलिमेंट को हटा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इन्हीं दोनों को कंसिडर किया कि हो सकता है ये दोनों भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाए सम। ठीक है, जो कि हो रहा है इस केस में 3 2 5 अभी भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो मतलब अभी क्या होगा, मिनिमम सम, मिनिमम लेंथ क्या हो गया? मिनिमम लेंथ 2 हो गया। पहले 3 था, क्यों किया अभी 3? क्यों 3 था पहले? ये 3 मैंने कंसिडर किया था, तो अभी मैंने इसको हटा दिया है ना, तो अभी ये दोनों कंसिडर हुए, मिनिमम लेंथ 2 आ गया। तो मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, देखो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे 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 मैं इसको कंसिडर करते जा रहा हूँ, ऐसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। उसके बाद क्या किया मैंने इसको हटा दिया, सिर्फ ये दोनों बचे। तो ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है स्लाइडिंग विंडो कर रहा हूँ। मैं अपने राइट पॉइंटर को देखो ऐसे ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हुआ, तो मैं श्रिंक करना शुरू कर दिया। मैंने इसको हटा दिया, यहाँ श्रिंक किया मैंने इसको, है ना। तो वही चीज़ इसमें यूज़ करेंगे हम, जो है स्लाइडिंग विंडो इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर ले लेंगे। हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पहले फिक्स रहेगा। ठीक है, राइट पॉइंटर ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा। जैसे ही मेरे सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, मैं इसको श्रिंक करना शुरू करूँगा। पहले तो लेंथ कैलकुलेट कर लूँगा, उसके बाद मैं श्रिंक कर दूंगा। इसको श्रिंक करूँगा, कब तक श्रिंक होगा? जब तक सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तब तक। अगर मान लो जैसे श्रिंक होके यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है, फिर से मेरा राइट पॉइंटर बढ़ना शुरू करेगा, है ना। तो जैसे होता है स्लाइडिंग विंडो वैसे ही करेंगे। अभी देखेंगे कैसे करना है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि मैं अपने इस विंडो में, इस सब अरे में कौन कितनी बार आया है वो मुझे मेंटेन रखना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरे विंडो में सब अरे में आएगा ये,
तभी तो मैं इसको सम में ऐड करूँगा। तो इसके लिए मुझे एक मैप में मेंटेन करूँगा, ठीक है, मैप एक मेंटेन रखूँगा, उसमें कौन एलिमेंट कितनी बार आया है वो पता करते रहूँगा, और पहली बार जब आएगा उसके अंदर तभी सम में ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको एक बार ड्राई रन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ड्राई रन करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ों के साथ लिख दिया है, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर, और हमारा आंसर करंटली हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम लेंथ चाहिए ना, तो आंसर मैंने बड़ा वैल्यू दे दिया है स्टार्टिंग में। और डिस्टिंक्ट सम क्या है? डिस्टिंक्ट सम बोलेगा हमारे करंट जो सबरे होगा उसका सम, मतलब उसके यूनिक वैल्यूज का सम क्या है वो चाहिए, इसी को हम कंपेयर करेंगे के से, ठीक है। और मैप में मेंटेन करके रखूंगा कौन सा वैल्यू कितनी बार आया है और फर्स्ट टाइम कब आ रहा है, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आएगा तभी मैं उसको ऐड करूंगा अपने डिस्टिंक्ट सम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा राइट पॉइंटर जो है बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। पहले राइट पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसको जो है फर्स्ट टाइम आया, ये हमारे मैप में फर्स्ट टाइम आया, इसकी वैल्यू को मैं डाल देता हूँ, एक बार आया, ठीक है। 2 एक बार आया और पहली बार आया है, तो इसको मैं अपने सम में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। सम में ऐड कर दिया मैंने 2, ठीक है। अब क्या ये सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, मतलब राइट हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। राइट यहाँ आगे बढ़ा, फिर से हमने देखा, इसको मैं इसमें देखूंगा, मैप में चेक करूंगा कि मैप के अंदर क्या ऑलरेडी है। मैप के अंदर तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। मैप के अंदर ये ऑलरेडी है, तो मतलब क्या होगा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है तो मैं अपने सम में भी ऐड नहीं करूंगा, लेकिन मैप की वैल्यू बढ़ा दूंगा इसमें, ठीक है। मतलब 2 बार आ गया है और सम लेकिन मेरा अभी भी वही है, क्योंकि यूनिक नहीं है ये, ठीक है। अभी भी ये के से बड़ा नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेगा हमारा राइट, ठीक है। राइट आगे बढ़ा, फिर देखते हैं, चेक करेंगे मैप में क्या ये 3 प्रेजेंट है? 3 नहीं है, ठीक है। 3 को मतलब फर्स्ट टाइम डाल देते हैं। हमने फर्स्ट टाइम डाला, मतलब इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 3 2 5 हो गया। तो अब देखेंगे क्या, चेक करेंगे ये क्या हमारा सम जो है के से ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू तो हो गया है 4 से, ठीक है। तो मतलब अब इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ कितना है? अभी लेंथ कितना है? राइट माइनस आर माइनस एल प्लस 1 हो जाएगा। तो ये अभी तो हमें पता है 3 लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम क्या होगा? 3 लेंथ हो गया, ठीक है। अब जो है 3 लेंथ हो गया। अब स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है हमारा, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब हमारा श्रिंक करना स्टार्ट करेगा, ये विंडो जो है श्रिंक करना स्टार्ट करेगा। तो एल जो है आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। एल आगे बढ़ा। अब एल आगे बढ़ेगा तो इसको हटाना पड़ेगा ना, इसमें से मैप से हटाना पड़ेगा। मैप में अब क्वांटिटी कितनी बची? एक बची है, ठीक है। तो अगर मैप में जब ये जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, मैप में ये ऑलरेडी एक अभी है, 0 नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये अभी भी एक बार डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब एक बार तो अभी भी हमारे सबरे में है। इस सबरे में देखो है भी 2, एक बार है भी, एल से लेके आर तक है भी। अगर ये 0 हो जाता, 2 जो है 2 की जो क्वांटिटी है अगर 0 हो जाती, तब मैं सब में से 2 को माइनस कर देता, ठीक है। अभी करेंगे, ठीक है। अभी जो है ये 2 की क्वांटिटी, 2 का जो है काउंट अभी 0 नहीं हुआ, तो इसीलिए माइनस नहीं होगा। तो अभी भी चेक करेंगे क्या, ये चीज़ करने के बाद हमने देखा सम तो हमारा अभी भी इतना ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो मतलब अभी क्या है इसकी लेंथ, अभी कैलकुलेट करेंगे। लेंथ कितना है? लेंथ 2 है। मिनिमम क्या है? 3 है, 2 है मिनिमम, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा एल जो है फिर श्रिंक होगा, ठीक है। यहाँ आ गया एल हमारा, फिर से 2 माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि 2 को मैंने यहाँ हटा दिया, 2 की क्वांटिटी 0 हो गई, ठीक है। 2 का 0 हो गया। तो अब जो है मतलब क्या हुआ कि ये हमारे अब करंट वाले सबरे में नहीं है 2, तो माइनस करूंगा इसमें 2 माइनस कर दूंगा, ठीक है। 2 माइनस हुआ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और मैं अपने इसमें से हटा भी दूंगा, ठीक है। जब 0 हो जाएगा तो अपने मैप में से 2 को हटा भी दूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि वो फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा है। आगे जब ऐड होगा कभी तो पता चल सके कि वो फर्स्ट टाइम में ऐड हो रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर तो हमें बोलेगा कि 2 है लेकिन उसकी क्वांटिटी 0 है, तो वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये होने के बाद सम कितना है? 3 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, मतलब राइट हमारा आगे बढ़ेगा। लेफ्ट को जितना श्रिंक होना था श्रिंक हो गया, ठीक है। अब राइट आगे बढ़ेगा। राइट आगे बढ़ा, ठीक है। अब राइट आगे बढ़ा तो देखेंगे कि क्या ये 1 ऑलरेडी हमारे इसमें मैप में है? नहीं, 1 नहीं है। 1 की एक बार ऐड कर देंगे और फर्स्ट टाइम ऐड हुआ तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो गया, ठीक है। 4 हो गया। अब इसका लेंथ कितना है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना सम, तो ठीक है। अब इसका लेंथ कितना? लेंथ 2 है, तो 2 और 2 मिनिमम 2 ही रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर से ये हमारा एल जो है आगे बढ़ा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, तो फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ आगे बढ़ा, फिर से हम 3 को हटा देंगे। 3 को यहाँ से क्वांटिटी हमने इसको 0 किया, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी 0 हो गई है तो माइनस भी करना पड़ेगा ना 3 को, क्योंकि अभी हमारे सबरे में है ही नहीं। 4 - 3 करेंगे 1 आ जाएगा। और हमने बता रखा है कि 3 अगर 0 हो जाता है, क्वांटिटी 0 हो जाती है, उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने हटा भी दिया। और अब सम कितना है? सम जो है 1 हो गया। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो है नहीं, तो मतलब क्या हुआ, हमारा एल को जितना श्रिंक होना था हो गया। अब राइट आगे बढ़ेगा। राइट आगे बढ़ा, ये रेंज से बाहर चला गया, यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो हमारा मिनिमम क्या है? आंसर 2 है मिनिमम इस केस में। यही वाला था हमारा एग्जाम्पल, आंसर 2 है।
तो चलो अब इसको कोड करते हैं। एरे का जो लेंथ कितना है वो देख लेते हैं, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब हमारा डिस्टिंक्ट जो मैंने बताया था ना, डिस्टिंक्ट, ये सम को रखने के लिए ये क्रिएट कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट सम इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और हमारा आंसर जो है, जो मिनिमम होगा, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं अभी बड़ा वैल्यू। क्या बड़ा वैल्यू? मैक्स वैल्यू, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब हमारा राइट पॉइंटर को स्टार्ट करते हैं। राइट इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। राइट स्मॉलर देन n होगा और राइट प्लस प्लस होगा। ठीक है, हमारा ये हो गया। और लेफ्ट भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, लेफ्ट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेफ्ट हमारा 0 है और राइट हमारा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है, जो राइट जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है वो देखते हैं, नम्स डॉट राइट। ठीक है, ये हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या हम इसको फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट टाइम चेक। ठीक है, कि हम मैप को फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए पहले तो डाल देते हैं इसको। ठीक है, फिर हम चेक कर लेंगे कि उसकी क्वांटिटी 1 है कि नहीं। अगर 1 होगा तो पता चल जाएगा फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। ठीक है, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ये जो वैल्यू है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 देंगे प्लस 1। ठीक है, अब इसको हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अब चेक करेंगे कि मैप के अंदर जो हमने इस वैल्यू को ऐड किया है, अगर इसकी क्वांटिटी 1 है मतलब यहाँ फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर ऐड हुआ है तो क्या होगा, उसको हम अपने सम में ऐड करेंगे। ठीक है, सम में इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, अब ऐड होने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर ये सम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हो जाता है तो हम उसको श्रिंक करेंगे ना, अपने लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाते जाएंगे क्योंकि वो हमारा विंडो श्रिंक होगा। तो वही चीज़ चेक करेंगे कि अगर डिस्टिंक्ट ये सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, कब तक श्रिंक होगा, जब तक ये वैल्यू हो रही, जब तक ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है तब तक श्रिंक होता जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा करंट लेंथ क्या है। इसने सेटिस्फाई किया इसको, तो करंट लेंथ क्या है। ठीक है, आंसर या फिर राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, ये हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया पहले। उसके बाद इंट जिस एलिमेंट को हमें रिमूव करना है वो कहाँ, किस कौन पॉइंट कर रहा है, उसको लेफ्ट पॉइंट कर रहा है ना। रिमूव वैल्यू, जिस वैल्यू को हमें रिमूव करना है उसको लेफ्ट पॉइंट कर रहा है तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब मैप में से इसको हम एक घटा देंगे क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम हो गई, लेफ्ट आगे बढ़ा। यहाँ पर हम कर रहे थे ना, लेफ्ट जैसे ही आगे बढ़ रहा था इसमें मैप में से हम उसकी क्वांटिटी घटा भी रहे थे, तो वही चीज़ करेंगे। ठीक है, मैप से रिमूव वैल की क्वांटिटी हम मैप डॉट गेट रिमूव वैल, ठीक है, जो भी है इसमें से माइनस कर देंगे 1। ठीक है, अब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई रिमूव करने के बाद, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो उसको हमें अपने मैप से ही हटा देंगे। ठीक है, अगर 0 हो गई तो मैप से ही हटा देंगे। मैंने बता रखा है क्यों हटा देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि अब आगे कभी ऐड होगा तो फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा है, वो चीज़ पता करने के लिए। ठीक है, और अगर हम इसको, ये 0 हो गई है, अगर 0 हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे करंट सा बारे में ये है नहीं, तो उसको डिस्टिंक्ट जो है उसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। ये सब वहाँ पे मैंने दिखाया था। ठीक है, रिमूव वैल माइनस हो जाएगा और मैप डॉट रिमूव करेंगे किसको, इस रिमूव वैल को। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद लेफ्ट प्लस प्लस हमारा होता जाएगा। एट दी एंड हमें रिटर्न करना है हमारे आंसर को ही। लेकिन अगर हमारा आंसर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर है तो मतलब कोई सबरे मिला ही नहीं जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये के हो, नहीं तो अगर है तो रिटर्न कर देंगे उसको, आंसर को। रन करते हैं, क्या वैल्यू गलत है देखते हैं एक बार। मैप डॉट, एक सेकेंड, मैप तो मैंने क्रिएट किया ही नहीं। मैप इंटीजर मैप इक्वल्स टू हैश मैप। ठीक है, रन सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।